वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस वाला अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताएंगे जो आपका क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ में आपका एक क्वेश्चन है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम हो तो आपके सामने इस तरीके का ये दिया गया है, ये हमारा पूरा डायग्राम है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देख के आपको बनाना है उसमें। और फिर इसके आता है कि कभी और सी में एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, और क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इसमें इसके कार्य भी समझाइए। तो इसका मानव पाचन तंत्र का काम कैसे करता है तो वो आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये खाना है, खाना सबसे पहले ये वाला खाना को हम क्या करते हैं, चबाते हैं। तो चबाते हैं, ये हमारा मुंह है। जैसे हम चबाते हैं दांतों से, तो चबाने के बाद इसमें कुछ लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लार ग्रंथियां, जिससे सिलेबरी ग्लैंड बोलते हैं हम। तो सिलेबरी ग्लैंड से ये यहाँ पे होता है और कुछ यहाँ पे होता है। जितना हमारा येलो कलर का दिख रहा है वो हमारी सारी क्या होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। जो आपको येलो येलो कलर में दिख रहा है, तो लार ग्रंथियाँ क्या होती हैं कि लार से क्या बोलते हैं, नामस है। और ये हमारा स्टोमच होता है। ठीक है, तो जैसे ही खाना ये हमारा स्टोमच में जाता है, कहाँ जाता है? स्टोमच में। और ये खाना जैसे ही स्टोमच में जाएगा और खाना पचेगा, तो इसके अंदर जो स्टोमच होता है, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको ऐसे बताना है कि सबसे पहले हम बताएंगे कि जो मतलब क्वेश्चन में लिखेंगे कैसे। तो क्वेश्चन में लिखते कैसे, सबसे पहले आप हेडिंग डालना है मुंह या मुख गोहिका। मुंह या मुख गोहिका, ये हेडिंग डाल के उसमें लिख देना है आपको कि इसमें जिब्या होती है। जिब्या और मनुष्य के जबड़ों, जो जबड़े होते हैं आपके, दो जोड़ी जबड़े पर पाए जाते हैं, जिसमें तीन प्रकार के आपके दांत लगे होते हैं, जिससे गर्दंती, विषमदंती और द्विवारदंती प्रकार के दांत कहते हैं। ठीक है, और इसी की साइड में हमारी क्या होती है, लार ग्रंथि लगी होती है, जिसके अंदर से लार बहती है। अब बात करते हैं हम ग्रसनी की। क्या की कर रहे हैं, ग्रसनी की। तो ग्रसनी क्या है कि छोटा सा पीछे एक घंटी द्वार होता है। पीछे से क्या होता है, घंटी द्वार, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, जैसे बात करें, ये हमारा रेड कलर में आपको दिखा दे, ये हमारा क्या है, घंटी द्वार है। ठीक है, ग्रसनी। तो ये ग्रसनी में लगा होता है। तो आप हेडिंग दूसरी देखो, नंबर एक हेडिंग आप तो ये डाल सकते हो, दूसरी हमारी क्या है, ग्रसनी याद है। फिर तीसरी है आपकी ग्रास नली। तीसरी हेडिंग जो डालोगे आप, तो वो डालोगे ग्रास नली। और ग्रास नली के बारे में लिखना कैसे है कि यह एक सबसे पतली और लंबी, जो हमारी दिख रही है, ये पतली और कैसी होती है, लंबी होती है। तो पतली और लंबी नलिका होती है। और इसके भीतर क्या होते हैं, पेशी बलय पाए जाते हैं। पेशी क्या पाए जाते हैं, बलय। बलय इस तरीके से होते हैं, ये जो सर्कल, ये रिंगें दिख रही हैं, तो आपके जो गले में क्या होती है, रिंग टाइप में होती है, तो वो रिंग टाइप में पाई जाती है। फिर तीसरी जो आपको हेडिंग डालना है, तो तीसरी हेडिंग डालना है आमाशय। क्या डालना है, आमाशय। ये वो सॉरी, चौथी हेडिंग है हमारी आमाशय। ठीक है, तो आमाशय क्या होता है कि आमाशय, ये जो आपको दिख रहा है इतना सा भाग को हम क्या कहते हैं, आमाशय। और इसका जो मेन काम होता है, इसके अंदर से HCl निकलता है। क्या निकलता है, HCl। और जिसे बोले तो हम जठर रस कहते हैं, इसे हम कहते हैं जठर रस।
इसे क्या कहते हैं, जठर रस कहते हैं। और ये हमारे क्या होता है, बॉडी से रिड्यूस होता है। सॉरी, जो हमारा ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स के अंदर से ये हमारा जठर रस निकलेगा, जो क्या करता है, खाना पचाने में क्या करता है, मदद करता है। वैसे ही खाना ये जहाँ से आया, इसमें यहाँ से जठर रस निकला, जठर रस के बाद थोड़ा सा आगे जाएगा और आगे ये हमारा लीवर होगा, लीवर से हमारा, इसे हम बोलते हैं यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत। ठीक है, तो यकृत से हमारा जो यकृत है, जो लीवर है, तो लीवर से क्या निकलेगा, आपका पित्तरस निकलता है। क्या निकलता है, पित्तरस। और पित्तरस क्या करता है, खाना पचाने में काम करता है। पित्तरस खाना पचाने में काम करता है। और ये पित्तरस क्या है, पित्ताशय है। ये बोले तो ये क्या है, हमारा पित्ताशय, ये जो दिख रहा है आपको, यहाँ से पित्ताशय से निकलेगा और कहाँ जाएगा, आपका आमाशय में जाएगा। ठीक है, अब आमाशय से खाना होता, और यहीं पे एक आपको अगर बात करें हम, तो वहीं पित्ताशय की बात, पर यहीं पे जो आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से जो संरचना है, ये यहीं जुड़ी है। ये इस तरीके से जो दिख रही है आपको ऐसी, इसे बोलते हैं हम लसिका। इसे क्या बोलते हैं हम, लसिका कहते हैं। और ये लसिका भी क्या होती है, इसी के साथ जुड़ी होती है, जिसके अंदर से हमारे क्या तरह से एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे। और ये एंजाइम को हम क्या कहते हैं, पेप्सिन। इसे क्या कहते हैं, पेप्सिन, ट्राइप्सिन। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर से क्या होते हैं, एंजाइम्स। और ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जब हमारा, हमने बताया खाना हमारा कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। ऊपर के बाद ये, जैसे लार ग्रंथि यहाँ से मिल गई, लार ग्रंथि मिलने के बाद खाना नीचे आया, नीचे के बाद ये आमाशय से HCl ले लिया इसने, और HCl से खाना ले, फिर ये जाएगा आगे, आगे यहाँ पे ये रहा आपका, तो यहाँ से होगा आपका पित्तरस। और पित्तरस कैसा होता है, हमारा क्षारीय होता है। तो ये सब मिलके खाने के अंदर आएंगे, और वहीं पर एक लसिका बताई तब ने अभी। लसिका क्या करता है, इसके अंदर से पेप्सिन और ट्रेप्सिन होता है, जो क्या करता है, ये उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे कोई भी रिएक्शन होती है, तो ये क्या करेगा, उत्प्रेरक। और उसके अंदर से विटामिन वगैरह निकालने में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये। तो ये उत्प्रेरक का काम करता है। अब ये खाना हमारा आता है छोटी आंत में। ठीक है, तो छोटी आंत क्या होती है, सबसे बड़ी लंबी नलिकाएं होती हैं। छोटी आंत हेडिंग डालोगे आप, तो लंबी नलिकाएं होती हैं। अब ये खाना ठीक है, बस इतना ही लिखना, कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है। कि सबसे छोटी आप क्या लिखेंगे, कि लंबी नलिका होती है, जिसका साइज अगर बात करें, तो साइज हमारा, इसका जो साइज होता है हमारा 6.5 मीटर्स। कितना होता है, 6.5 मीटर। अब ये होता हुआ खाना हमारा जैसे ही कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत को हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। और ये यहाँ से परिशिष्ट से होता हुआ खाना सीधा हमारा पहुँचता है गूदा द्वार तक। पचते हुआ हमारा कहाँ पहुँचेगा, गूदा द्वार तक। और इस तरीके से ह्यूमन सिस्टम हमारा क्या करता है, काम करता है। अगर ये वीडियो हमारा अगर पसंद आता है, तो आप सभी को से निवेदन है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस तरीके से हमें मोटिवेट करिए। आपको हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल्स।